गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट? कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और इस आज हम लोग जो टॉपिक है स्टूडेंट डिस्कशन करने का, वह है प्रॉब्लम्स इन वाटर सप्लाई। हमें गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई को करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है, कौन से उससे समस्याएं आती हैं। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। इसके पहले इस चैप्टर का स्टूडेंट मैंने 2 पार्ट्स डाउनलोड कर दिया है। आप उस पार्ट्स को देखने के बाद इस पार्ट्स को देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो आप उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको क्या हो, कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और स्टूडेंट अगर आपके लिए अगर प्रॉफिटेबल है ना वीडियो, तो आप दूसरे को भी इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिए कि उसे भी इसका प्रॉफिट कुछ मिल सके। चलिए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम्स इन वाटर सप्लाई। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमारी गवर्नमेंट को आता है वाटर को सप्लाई करने में। ऑल्दो वाटर सीम्स टू बी अवेलेबल इन प्लेंटी, बट मोस्ट ऑफ इट इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूमेबल फॉर सेफ हेल्थ। स्टूडेंट आप बोलेंगे, आप जानते भी होंगे कि स्टूडेंट जो वाटर है, हमारे चारों तरफ वाटर भरपूर मात्रा में है। हर जगह हमारे इंडिया में देखने को मिलता है कि वाटर वाटर है, सब जगह वाटर है। कहीं पर थोड़ा सा कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, हर जगह है। तो क्या है, उस वाटर को हर आदमी यूज कर सकता है, हमारे हेल्थ के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल होगा। स्टूडेंट अभी हम लास्ट टॉपिक में पढ़े हैं कि अगर हम कंटामिनेटेड या पॉल्यूटेड वाटर को यूज करेंगे ना, तो उससे बहुत सारा वाटर बॉर्न डिजीज क्या हो सकता है जैसे कलरा था, जॉन्डिस था, डिसेंट्री था। ये सारी चीज़ें हम बीमारियों से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। वही यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा कि ऑल्दो वाटर सीम्स टू बी अवेलेबल इन प्लेंटी, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंज्यूमेबल फॉर सेफ हेल्थ। कि वाटर या स्टूडेंट हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन हम उस वाटर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। अगर हम उसको यूज करेंगे ना, तो उससे हमारे हेल्थ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। Our rivers and ponds are contaminated by factory waste, human waste and such pollutants. स्टूडेंट हमारा रिवर्स का हमारे हमारे कंट्रीज में वाटर कहाँ कहाँ है, या पूरे कंट्रीज में वाटर कहाँ कहाँ है, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 97% वाटर जो आपका ओशंस में है, कुछ वाटर्स आपके लेक्स में है, कुछ रिवर्स में है, कुछ पॉन्ड्स में है। तो ये सारे जो वाटर है ना स्टूडेंट, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या हो चुका है, कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। कॉन्टामिनेटेड मीन स्टूडेंट प्रदूषित हो चुका है। क्या हो चुका है, प्रदूषित, मतलब पीने के योग्य नहीं है ये वाटर। कहीं ना कहीं ये अगर इसको आप यूज करेंगे तो इससे आपको वाटर बॉर्न डिजीज होने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। तो ये वाटर सब कॉन्टेमिनेटेड हो गया है। कैसे कॉन्टेमिनेटेड हुआ है, क्यों प्रदूषित हो गया स्टूडेंट, तो फैक्ट्री वेस्ट के कारण, ह्यूमन वेस्ट के कारण, और इस प्रकार के बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मीन कण, प्रदूषण फैलाने वाले जो कण होते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। मतलब जिससे पॉल्यूशन क्या होता है, फैलता है। तो रिवर्स का या पॉन्ड्स का या जो और भी वाटर्स के जो सोर्स है स्टूडेंट, वो क्या हो चुका है, कॉन्टामिनेटेड हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। कैसे, तो फैक्ट्री से बहुत सारा वेस्ट जो कचरा निकलता है उसके कारण, और ह्यूमन भी बहुत तरह के वेस्ट क्या करता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में ड्रॉप करता है उसको। तो इस कारण से जो है रिवर्स का पानी और पॉन्ड्स का जो वाटर है वो क्या हो चुका है, कॉन्टामिनेटेड हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। The groundwater is also getting contaminated by excessive use of chemicals and fertilizers in agriculture and industry. स्टूडेंट इसके बाद बचा ग्राउंड वाटर, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को। तो वो भी स्टूडेंट जो है ना, ग्राउंड वाटर भी, वो भी क्या हो चुका है, कॉन्टामिनेटेड हो चुका है, वो भी पॉल्यूटेड हो चुका है। कैसे पॉल्यूटेड हुआ है, इसको किसने किसने मिलकर पॉल्यूटेड किया है स्टूडेंट, तो यह आपका सबसे ज़्यादा इसको केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने यूज किया है। स्टूडेंट जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर जब वर्क करते हैं स्टूडेंट, तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें कई टाइप्स के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कई टाइप्स के वह केमिकल्स यूज़ करते हैं, उसको इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो सके। एक तरफ तो स्टूडेंट ये मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे टाइप्स में देखोगे, दूसरी जगह देखोगे, इसका बहुत बड़ा लॉस होता है। इससे हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है।
These leaves very little water fit for direct consumption, and therefore there is a need for filtering and treating the water to make it consumable. स्टूडेंट यही कारण है कि मतलब दिस लिव्स वेरी लिटिल का वाटर, मतलब इन सभी ने मिल करके, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल्स हो या ह्यूमन वेस्ट हो, इन सभी ने मिल करके मैक्सिमम वाटर को क्या कर दिया है, पॉल्यूटेड कर दिया है, मैक्सिमम वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर दिया है। तो आज के समय में क्या है स्टूडेंट, बहुत कम मात्रा में, लगभग अगर हम बात करें तो 1% से भी कम जो है स्टूडेंट हमारे पास प्योर वाटर है, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, 1% से इसको हम मैक्सिमम कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट। तो यही कह रहा कि दिस लीव्स वेरी लिटिल वाटर फॉर फीट डायरेक्ट कंज्यूमशन, बहुत कम पानी बचा हुआ है स्टूडेंट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एंड देयरफॉर मतलब यही रीज़न है, देयर इज़ अ नीड फॉर फिल्टरिंग एंड ट्रीटिंग द वाटर टू मेक इट कंज्यूमेबल। और यही रीज़न है स्टूडेंट कि हमें आज ये नीड्स हो गया है, हमारे देश में चारों तरफ पानी होने के कारण भी आज हमें ये आवश्यकता हो गई है कि हमें पानी को क्या करना पड़ेगा, फिल्टरिंग करना पड़ेगा, उसको ट्रीटिंग करना पड़ेगा, उसको मतलब कई सारे प्रोसेस से गुजार करके उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रेश वाटर बनाना पड़ेगा, जिससे हम उसको क्या कर सकें, यूज कर सकें, उसको हम ड्रिंक कर सकें। वाटर सप्लाई therefore becomes an important public facility, and the government is required to take steps to ensure its availability। स्टूडेंट जो वाटर सप्लाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज है, और गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और गवर्नमेंट को ये रिक्वायर्ड भी है कि हर एक आदमी को क्या किया जाए, वाटर को अवेलेबल कराया जाए, वाटर को पहुँचाया जाए, वाटर की पहुँच सबके पास हो। अभी हम लोग ये डू यू नो डिस्कशन करेंगे। इसमें एक दो डू यू नो दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर हमारा पॉल्यूटेंट हो रहा है, तो इससे को कैसे रोका जा सकता है स्टूडेंट। तो इसके लिए कानून बना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन 1974। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब पास हुआ था स्टूडेंट, तो 1974 में हुआ था। इसको क्यों पास किया गया था स्टूडेंट, तो पॉल्यूटेंट्स के जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी पॉल्यूशन फैला रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस कानून को पास किया गया था 1974 में। चलिए स्टूडेंट, करें कि डिस्पाइट द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, वाटर सप्लाई इन द कंट्री इज नॉट एडिक्वेट। स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि जो वाटर की पहुंच है, एक्सेस है, वो सभी पब्लिक के पास क्या हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी डिस्पाइट मीन इसके बावजूद भी द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किया है पानी को पहुंचाने के लिए, वाटर सप्लाई इन द कंट्री इज नॉट एडिक्वेट, अभी भी उचित नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट कहा जा सकता है कि हमारे हर एक पब्लिक के पास, हर एक विलेज में जो अनडेवलप एरिया है, वहाँ पे आज भी हमारी गवर्नमेंट जो है पानी को पहुँचाने में क्या है, असफल है, ड्रिंकिंग वाटर को पहुँचाने में असफल है। सर्टेन एरियाज गेट सफिशियंट वाटर वाइल अदर्स आर डिनाइड दिस फैसिलिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। करे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंपेरिजन किया हुआ है कि कुछ एरिया आपको स्टूडेंट देखने को मिलता है कि उस एरिया में पानी की मात्रा क्या है, सफिशियंट है, पर्याप्त है, वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा है वाटर की, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया है स्टूडेंट जहाँ पे क्या है, बिल्कुल इसको डिनाइड किया जाता है, बहुत ही मतलब उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सर्टेन एरियाज गेट सफिशियंट वाटर, कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी की सप्लाई हो रही है, वाइल अदर आर डिनाइड दिस फैसिलिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़ी मात्रा में इसको अलग जगहों पे क्या किया जा रहा है, डिनाइड किया जा रहा है। तो इसको हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से हर एक प्लेस पे वाटर की सप्लाई क्या कर सके, श्योर कर सके, तो किसी एरिया में ज़्यादा और किसी एरिया में कम ना करे, हर एक एरिया को प्रॉपर तरीके से इसको सप्लाई पहुँचाए वाटर की, ऐसा प्रयास हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। दिस डिफ्रेंसिएशन कैन बी सीन विद इन एनी टाउन और सिटी, और इस तरह का जो है डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट, जो विभेद है, जो अंतर है, आपको किसी भी टाउन या किसी भी शहर में देखने को क्या हो सकता है, मिल सकता है कि कोई एरिया जो है ना, एक एरिया है और एक एरिया, तो यहाँ पे पानी 24 घंटा उपलब्ध है और यहाँ पे पानी जो है 1 घंटा भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह का डिफ्रेंसिएशन आपको क्या होता है, देखने को मिलता है, चाहे वो सिटी जो या टाउन हो, छोटे छोटे। शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई कॉजेज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू द पब्लिक। अगर स्टूडेंट पब्लिक तक वाटर जो है सही समय पर न पहुँचे
अगर उसको शॉर्टेज हो जाए वाटर की तो कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमारे पब्लिक को या हमारे सिटीजन्स को होगा, इसको डिफाइन करते हैं। पॉइंट 1 देखिए, पीपल हैव टू गेट अप अर्ली एंड फॉर्म क्वीजेज इन वेट फॉर पाइप्ड और टैंकर वाटर। स्टूडेंट आपने देखा होगा सिटीज़ में, ये तो आपको प्रॉब्लम गांव में देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे आपको एक सुबह ही सबसे पहले जब लोग उठते हैं स्टूडेंट अर्ली मॉर्निंग, तो उनका मेन टारगेट जो होता है ना पानी को अचीव करना होता है, पानी प्राप्त करना। तो वह अपने घर से उठते ही बर्तन ले करके और बहुत बड़ी जगह पे, बहुत जहाँ पे पानी की सप्लाई होती है जहाँ से, उस एरिया में चले जाते हैं और एक बहुत बड़ी लाइन, क्वीजेज मतलब स्टूडेंट लाइन बना करके वहाँ पे खड़े होते हैं और वेट करते हैं कि कब वहाँ पे टैंक आएगा, पानी का टैंकर आएगा और कब वहाँ से पाइप लाइन के द्वारा पानी को आएगा। तो पानी वहाँ पे नहीं पहुँची होती है, उसके पहले ही वहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी लाइन वहाँ पे पब्लिक आकर के क्या कर लेती है, लगा लेती है। अगर पानी सही से उपलब्ध होता है स्टूडेंट तो हमारी इतना ज़्यादा लाइन हमारी पब्लिक यहाँ पे नहीं लगाती और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। सम पीपल हैव टू कैरी वाटर ओवर लार्ज डिस्टेंस। और स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे पानी अवेलेबल है तो यहाँ के जो लोग हैं ना यहाँ से आकर के यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पानी लेकर क्या होते हैं, जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हर एक जगह पे स्टूडेंट पानी अवेलेबल हो जाता तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो आने जाने में खर्च होता है या इतना ज़्यादा टाइम लॉस होता होगा, वो टाइम हमारे पब्लिक का क्या होता, बचता। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि लोगों को पानी के लिए बहुत दूर तक या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करके क्या होता है, जाना पड़ता है। एक भी प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है, पीपल फाइट विथ ईच अदर ओवर वाटर विच एट टाइम्स लीड्स टू राइट्स एंड डेथ। स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पानी की सप्लाई होती है यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लग जाता है लोगों का, बहुत सारे लोग भीड़ लगा लेते हैं। कुछ लोग लाइन में आते हैं और कुछ लोग बिना लाइन के आते हैं, और जब जो बिना लाइन का आता है और जो लाइन होता है उन दोनों में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्टूडेंट एक कभी कभी राइट्स तक भी पहुँच जाता है। राइट्स मीन दंगा तक भी पहुंच जाता है, बहुत बड़े लेवल पे झगड़ा हो जाता है और कभी कभी यह आपकी लाइफ को भी लॉस कर देती है, लाइफ भी आपका समाप्त हो जाता है, डेथ हो जाती है, आपस में लोग एक दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है अगर वाटर की सप्लाई समय से ना हो और अच्छे तरीके से ना हो तो। स्टोर्ड वाटर इज मोर लाइएबल टू गेट contaminated and again becomes unsafe for human consumption। स्टूडेंट क्या है कि मान लीजिए कोई टंकी बनाया गया है, कोई टैंक बनाया गया है जो वाटर सप्लाई करने के लिए, तो क्या होता है कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे वाटर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। वाटर को स्टोर करके रख दिया जाता है और उसको समय से नहीं पहुँचाया जाता है ना, तो धीरे धीरे जो ये वाटर होता है स्टूडेंट, इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स या बहुत सारी जो डर्टी है, इसमें डर्ट है इसमें पड़ जाते हैं और ये वाटर क्या हो जाता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। और जब कोई अधिकारी जो है इस वाटर को पब्लिक तक पहुंचाता है ना, तो इस वाटर को पीने से, इस वाटर को यूज करने से बेटा उसको बहुत सारी बीमारियां क्या हो जाती है। तो हमें एक प्रयास करना चाहिए ना कि जो भी टैंक्स है या जो भी जहाँ से पानी की सप्लाई हो रहा है उसको बार बार उसको क्लीन करना चाहिए और पानी की सप्लाई जो है बराबर क्या हो, बनी रहे, कभी भी उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद है स्टूडेंट अगला पॉइंट जो है आपका, देयर इज अ लार्ज वेस्टेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लीकेज और स्पिलेज इन सच मोड्स ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट वाटर वेस्ट हो जाता है। आप हम लोग भी इसको कई बार देखे हैं कि यहाँ पे बेटा टैप लगा होता है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस टैप को खोल करके छोड़ देते हैं और वो टैप से पानी दिन भर क्या होता है, गिरता रहता है। एक तो ये भी लीक आपको देखने को मिलता है। या स्टूडेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पाइप है, यहाँ से वाटर पाइपलाइन गया है, तो पाइपलाइन कभी कभी डिफेक्टिव हो जाता है, कभी कभी इसमें से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से दिन भर पानी क्या होता है, निकलता रहता है और कोई इसको केयर नहीं करता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर ये पानी शायद लॉस नहीं होता तो जितना पानी यहाँ पे लॉस होता है उतना पानी हमारे पब्लिक को क्या हो जाता, मिल पाता। तो ये भी एक रीज़न है हमारे वाटर सप्लाई अच्छे से ना होने का। तो हमें प्रयास करना चाहिए स्टूडेंट, और गवर्नमेंट को भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों को तो प्रयास करना चाहिए कि इसको इन्फॉर्म करे, जो भी है इस पर काम करने वाले जो इसके मेंटेनेंस है उसको इन्फॉर्म किया जाए, और गवर्नमेंट को भी प्रयास करना चाहिए कि उस पर एक्टिव तरीके से होकर के काम करे। द एफ्लुएंट people do not care to save water which drains out this scarce resources। स्टूडेंट यहाँ पे और एक बात हो गया, एफ्लुएंट जो समृद्ध लोग होते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं होती है स्टूडेंट,
उस वह वाटर को सेव करने पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए उनका कार है तो कार को उनको वॉश करना है, ठीक है, तो वह यहाँ से मोटर स्टार्ट कर दिए और इन्होंने कार पे पानी डाल दिया, ठीक है, कार पे पानी डाल दिया और उसके बाद पाइप को कहीं किसी गटर में या किसी ड्रेनेज में छोड़ देते हैं और अपने कार को वॉश करते जाते हैं, वॉश को उसको क्लीन करते जाते हैं। लगभग आधा घंटा 45 मिनट वो अपने कार को वॉश करते हैं। उस दौरान क्या होता है स्टूडेंट, वो पूरा वाटर ड्रेनेज में या पूरा वाटर जो है गटर में जाता है, जो पूरी तरह से वेस्ट है। और हम सभी लोग जानते हैं कि स्टूडेंट वाटर जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही स्कॉर्स रिसोर्स है। स्कॉर्स मीन दुर्लभ रिसोर्स है, इसके बिना स्टूडेंट क्या हो सकता है, लाइफ समाप्त हो सकती है। इसलिए समृद्ध लोगों को भी चाहिए कि वो लोग क्या करें, वाटर को सेव करें, वाटर को मिसयूज ना करें। अगर मिसयूज करेंगे स्टूडेंट तो वाटर की सप्लाई में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सच शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम promotes the growth of private water suppliers, which at times make this necessity of life expensive and beyond the reach of common man। अगर स्टूडेंट सही तरीके से अगर सप्लाई ना हो वाटर का पब्लिक तक गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट वाटर सप्लायर जो होता है उस क्या होता है, उसको प्रमोशन किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है और उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जो हमारी लाइफ के लिए क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। सुविधा तो भी प्रोवाइड्स करेगा स्टूडेंट, लेकिन उस सुविधा के बदले क्या लेगा, हाई चार्ज लेगा और इससे हमारा लाइफ जो होगा क्या होगा, एक्सपेंसिव होता जाएगा, कॉस्टली होता जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड्स कर रही है वो अच्छे से प्रोवाइड्स करे और जो भी आपका ड्यूटीज है स्टूडेंट उसको आप अच्छे तरीके से करें। कहीं भी अगर वाटर में लीकेज, वाटर की पाइप में लीकेज है या कहीं भी डिफेक्टिव है तो आपको अधिकारियों को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए और अधिकारियों को भी इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो जाकर के तुरंत उस पर एक्शन लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाके इन्फॉर्म कर देते हैं और अधिकारी जो होते हैं एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया वाटर सप्लाई को के लिए। गवर्नमेंट ने कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव मीन स्टूडेंट कदम, इनिशिएटिव मीन स्टेप्स या कदम, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स टू कंजर्व वाटर एंड इंक्रीजेज इट्स अवेलेबिलिटी। स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारे स्टेप्स लिया है, क्या करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए और इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मतलब इस तरह का जो लॉस हो रहा था, जो शॉर्टेज हो रहा था, उसको दूर करने के लिए वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा और वाटर कंजर्व करने के लिए और इसकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई सारा स्टेप्स लिया है, इनिशिएटिव लिया है। जहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट जो आपका दिया हुआ स्टूडेंट, सेव वाटर कैंपेन हैज़ बीन इनिशिएटेड टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ वेरियस वेज टू सेव वाटर। स्टूडेंट सबसे पहला जो दिया हुआ है सेव वाटर कैंपेन्स मीन अभियान, मतलब पानी बचाओ अभियान, पानी को सेव करो, इस तरह का अभियान जो है स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इस अभियान के द्वारा हमारी गवर्नमेंट का मेन टारगेट है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को पानी के इंपॉर्टेंस के बारे में, वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए और इससे होने वाले लॉस के बारे में बताया जाए। अगर इसको हम मिसयूज करेंगे तो हमारा कौन कौन सा लॉस हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट जो है ना इन तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि लोग टैप खोल करके ओपन करके छोड़ ना दें, अगर कहीं भी लीकेज है या कहीं भी डैमेज है तो उसको इन्फॉर्म करें। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करेंगे ना तो हमारा ऑटोमेटिक कुछ प्रॉब्लम जो है ना वाटर सप्लाई से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पहला कौन सा स्टेप लिया स्टूडेंट, कैंपेन सेव वाटर को। सेकेंड, it has made mandatory for all new major buildings to have rain water harvesting। और स्टूडेंट सेकेंड जो इसने स्टेप लिया कि जो भी नया बिल्डिंग बना रहा है, आज के समय में जो भी न्यू बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो अपने ऊपर क्या, अपने छत के ऊपर, अपने रूफ के ऊपर क्या बनाए, वाटर हार्वेस्टिंग बनवाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब स्टूडेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका बिल्डिंग है, आपका घर है, इसका ये रूफ है स्टूडेंट, तो आप इसके ऊपर और भी दीवार इसको बढ़ा देंगे, इसको और दीवार बढ़ा देंगे और जो भी रेन का पानी आएगा, रेनफॉल जो होगा इसमें क्या होता जाएगा, कंजर्व होता जाएगा और आप इस यहाँ से एक पाइप लगा करके इस वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी मीन अनिवार्य कर दिया है कि जो भी न्यू बिल्डिंग्स बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस का वर्क हो रहा है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट जो मेन टारगेट है कि वह सभी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करें, बनाए उस बिल्डिंग के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट,
प्रोविजन ऑफ डीप हैंड पंप्स इन रूरल एरियाज। और स्टूडेंट हम जानते हैं कि रूरल एरियाज जहाँ पे वाटर की सप्लाई है, अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीप हैंड पंप लगा रही है। अगर आप हैंड पंप नहीं लगा रही है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो नल आप लगाओगे तो इसका जब डीप ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर जो है ना कॉन्टामिनेटेड हो गया रहेगा फर्टिलाइजर्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा। और जब आप डीप पाइप लगाओगे, डीप अंदर तक बहुत ही पाइप जाएगा ना, तो वहाँ का पानी जो होता है स्टूडेंट कुछ परसेंट जो है ना प्योर होता है, पीने के लायक होता है। तो कुछ लोकल एरियाज या रूरल एरियाज में गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीप हैंड पाइप की व्यवस्था कर रही है। आपने भी सुना होगा कि हमारे घर 200 फीट है, 250 फीट है। पहले लोग 20 फीट 25 फीट में ही क्या करते थे, पानी पीते थे। नेक्स्ट जो है, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अर्बन एरियाज टू फिल्टर, ट्रीट एंड रिसाइकल द वाटर वेस्ट रिसाइकल द वेस्ट वाटर फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पजेज। और स्टूडेंट शहरों में जो है ना तरह तरह के जो फिल्टर्स है उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तरह तरह से वाटर को क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, उसको प्योर करने का कोशिश किया जा रहा है। और जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वहाँ से, जो भी वेस्टेज वाटर वहाँ से आ रहा है, उसको हम लोग किस में यूज़ कर ले रहे हैं, हॉर्टिकल्चर पर्पज से, मतलब प्लांटेशन में हम उस वाटर को क्या कर ले रहे हैं, उसको यूज कर ले रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव उठाई है कि पानी के जो शॉर्टेज है या वाटर के जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जाए। कौन कौन सा शॉर्ट था स्टूडेंट, आपको एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट सिप वाटर कैंपेन्स है, सेकेंड आपको है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और हैंड पंप्स, डीप हैंड पंप्स रूरल रीजन लगा रही है, और रिसाइकलिंग या जो फिल्ट्रेशन का काम है शहरों में, इसको भी प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट। लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है स्टूडेंट कंक्लूजन। देखते हैं कंक्लूजन, मतलब अभी तक जो पढ़े हैं स्टूडेंट उसको एक कंक्लूजन के रूप में देख लेते हैं। करें कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज नियर और बिलो द पॉवर्टी लाइन। करें स्टूडेंट कि इंडिया जो है एक है डेवलपिंग कंट्रीज है। स्टूडेंट कंट्रीज जो है ना 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो डेवलप कंट्री होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, जैसे यूएसए है, जापान है, ये डेवलप कंट्रीज है। एक होता है स्टूडेंट डेवलपिंग कंट्रीज, जो क्या होता है कि अभी अपना डेवलपमेंट क्या कर रहा है कुछ, लेकिन बहुत ही जल्द वह डेवलपिंग से किस में एंट्री कर जाएगा, डेवलप में एंट्री कर जाएगा। और एक कंट्री होता है स्टूडेंट अंडर डेवलप, जो अभी डेवलप करना स्टार्ट किया है और उसको डेवलप होगा तो उसके बाद डेवलपिंग में जाएगा, ये अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप से डेवलपिंग में जाएगा, डेवलपिंग से कहाँ जाएगा, डेवलप में जाएगा। तो 3 टाइप्स में पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। तो एक अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो डेवलप जैसे आपका यूएसए है, जापान है, ये आपका डेवलप है। इंडिया, चाइना, ये डेवलपिंग कंट्रीज है स्टूडेंट। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अभी अंडर डेवलप में है। तो हमारा जो कंट्री है स्टूडेंट, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी जो पॉपुलेशन स्टूडेंट ना, बहुत मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या है, गरीबी लाइन के आसपास है या गरीबी लाइन से नीचे है। एक लाइन खींच दिया गया है, उसके नीचे रहने वाले आपने सुना होगा बीपीएल, बिलो बीपीएल, एपीएल का नाम सुना होगा। तो अभी हमारी देश की जो पॉपुलेशन है, क्लास 9 में आपको पढ़ाएंगे हम ये सारी चीज़ें। तो जो इस लाइन से नीचे होता है उसको बोलते हैं बीपीएल, और जो इसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं एपीएल। एक ऐसा लाइन है जो ये निर्धारित करता है स्टूडेंट कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। तो इसके ऊपर वाला एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, और इसके नीचे वाला बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमारी इंडिया के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है स्टूडेंट आज भी, वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब नीचे है, गरीब है। सिंपल कर सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब है। देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर गुड quality of public facility for the common people to enable them to survive in happier and healthier state। इसलिए स्टूडेंट ये बहुत ही नीड्स हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ के लोगों को सारी फैसिलिटीज या पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें, जिससे वह एक हेल्दियर और हैप्पियर और हेल्दियर लाइफ क्या कर सकें, जी सकें। और ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड्स कर सकता है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कर सकती है, स्टेट प्रोवाइड्स कर सकता है स्टूडेंट। तो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें बेसिक एमेनिटीज़ क्या करें, प्रोवाइड्स करें। द प्राइवेट सेक्टर हैज़ आल्सो स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग सम पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टुवर्ड डेवलपमेंट्स और सस्टेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। करें स्टूडेंट, जो प्राइवेट सेक्टर जो है ये भी प्रयास कर रहा है, ये भी बहुत तरह के कंट्रीब्यूशन आपको क्या कर रहा है, दे रहा है कि कुछ प्रॉफिट के साथ भी
करेगी सम पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट, मतलब एक कुछ अपना जो प्रॉफिट्स है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, मतलब कुछ डेवलपमेंट की तरफ इन्वेस्ट कर रहा है, या सस्टेनेंस बनाए रखने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ को सिंपल समझ सकते हैं कि कुछ प्राइवेट लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बेसिक एमेनिटीज़ है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नीड्स है स्टूडेंट, उसको प्राइवेट लोग भी कुछ प्रोवाइड्स करने का काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है NGO के द्वारा, या बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान होते हैं, वो अलग अलग तरह के चैरिटेबल वर्क करते हैं जिससे पब्लिक को बेसिक नीड्स क्या हो सके, प्रोवाइड्स हो सके। इवन द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टेकिंग द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉर रनिंग दीज फैसिलिटीज़ इन अ एफिशिएंट मैनर। और इसी प्रकार अभी हम लोगों ने जब प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप पढ़ा था स्टूडेंट, तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट बहुत सारे पब्लिक या प्राइवेट चीज़ों को भी क्या कर रही है, यूज कर रही है। क्यों ये सारे प्राइवेट लोगों को के वस्तुओं या इंडस्ट्रीज़ को क्यों यूज कर रही है, कि पब्लिक तक अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, फैसिलिटीज़ को पहुंचाया जा सके। एक गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, टारगेट है। चलिए इसमें देखते हैं स्टूडेंट, कुछ डू यू नो करके दिया हुआ है, हम एक बार इसके जितने भी डू यू नो है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है डू यू नो में। हाँ, यहाँ पे दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वाज सेटअप इन 1995 एंड आफ्टर टेक्निकल इवेल्युएशंस एंड कंस्ट्रक्शन द फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ मेट्रो इन दिल्ली वाज inaugurated by then प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी इन 2002। सिंपल समझे स्टूडेंट कि जो दिल्ली का मेट्रो है ना, उसको 1995 में क्या किया गया है, एस्टाब्लिश किया गया। और जैसे जैसे टेक्निकल इवोल्यूशंस, जैसे जैसे टेक्निकल विकास हुआ है ना स्टूडेंट, हमारी दिल्ली को क्या किया गया, हमारी दिल्ली मेट्रो रेलवे को क्या किया गया, बढ़ाया गया है। और इसको कब लॉन्च किया गया है, 2002 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसका उद्घाटन किया गया है कब, 2002 में। मतलब दिल्ली मेट्रो रेल को 1995 में एस्टाब्लिश किया गया उसको, इस संस्था को, लेकिन उसको रन कब किया गया, 2002 में। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के द्वारा। In 2018, the metro has covered nearly 296 kilometers and has 240 metro stations in Delhi and NCR। इस समय डाटा दिया हुआ स्टूडेंट 2018 का कि पूरे दिल्ली में अगर देखा जाए तो कितना किलोमीटर दिल्ली मेट्रो रेल का डेवलपमेंट हो चुका है, 296 किलोमीटर, मतलब 296 किलोमीटर जो है ना मेट्रो रेल का डेवलपमेंट हो चुका है। और लगभग कितने उस पर स्टेशन है, 214 स्टेशन वहाँ पे बनाए गए हैं दिल्ली और दिल्ली NCR में। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट होगा तो कमेंट में बताइएगा। और देखते हैं कौन सा डू यू नो दिया हुआ है स्टूडेंट। हाँ, एक यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, डू यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। स्टूडेंट, हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, वह राइट टू वाटर को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया है। मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा आर्टिकल 21 में क्या है, लाइफ, राइट टू लिव या लाइफ, राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार है स्टूडेंट। और जीवन, मान लीजिए अगर कोई हमें पानी फ्रेश वाटर न मिले तो हमारा लाइफ सिक्योर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा लाइफ जानते हैं कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्या कर दिया, एक राइट के रूप में इसको बढ़िया से प्रोविजन कर दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 आर्टिकल के तहत हमारी गवर्नमेंट ने राइट टू वाटर दे दिया है। गवर्नमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वाटर दे दिया, इसका मतलब सभी लोगों को पानी तक जो पहुँच है ना, वो होना चाहिए, वो व्यक्तियों का क्या है, फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के तहत। और कौन सा दिया हुआ है स्टूडेंट, डू यू नो, यहाँ पे एक और दिया हुआ है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन 1974। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1974 में स्टूडेंट पानी जो पॉल्यूटेड हो रहा था ना, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया था, जिसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के नाम से हम जानते हैं, जो कब पास किया गया, 1974 में। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ, कीवर्ड्स दिया हुआ है। तो एक बार फिर आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और इसके बारे में बताएंगे कि बहुत
अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है और इसको आप देखोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।